राजस्थान कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने उन्होंने अपने पद को निभाने के लिए कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद उनके वचन को लेकर कांग्रेस लगातार उनको तंज कस रही थी। अपने सभी पदों से इस्तीफा देकर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस का मुंह बंद कर दिया। किरोड़ीलाल मीणा ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के पास कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। गुरुवार को किरोड़ीलाल मीणा ने कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की जानकारी उनके एक सहयोगी ने दी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 10 दिन पहले ही अपना त्यागपत्र सौंप दिया था। इस दौरान बीजेपी उन्होंने मनाने में जुटी थी। अभी तक सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। उनके इस्तीफे से राजस्थान के बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। वचन निभाने के लिए छोड़ा था पद। राजस्थान में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले ऐलान किया था कि अगर दौसा लोकसभा सीट बीजेपी हार गए तो वह अपने सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। दौसा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा ने चुनाव लड़ा था, जो कि हार गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही उनके इस्तीफे की लेकर कयास लगाए जा रहे थे। 4 जून को उन्होंने कृषि मंत्री पद से त्यागपत्र देने का ऐलान कर लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। केवल मंत्री पद छोड़ा है, संगठन नहीं। मीणा गुरुवार को जयपुर से मानसरोवर में राष्ट्रीय कृषि दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा देने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं अपने वादों से नहीं मुकरता हूं। किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देने की घोषणा करने से पहले दिल्ली गए थे। वहां उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष से मुलाकात कर अपने इन फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं केवल मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन संगठन के लिए मैं हमेशा काम करता रहूंगा। मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मोरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन तो हमको कह नहीं, लेकिन ये जो राजनीति दफ्तर में जा चुकी है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार है, जहां पर भारी जातिवाद है, जहां भयंकर वंशवाद है, जहां पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाहे चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो, ये आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन इस ओर देश को मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीति में कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, और जब दल ऐसे विचारधारा वाले लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे,